एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। तो आप सब कैसे हो? पिछली वीडियो आपने देख ली है। तो पिछली वीडियो के बाद ये दूसरी क्लास है। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और इसका इंट्रोडक्शन था वो पिछली क्लास में था, आप करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या दे रखी है, ठीक है, एक संख्या, ये संख्या दे रखी है आपके पास। इसमें सबसे अधिक, यानी इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान किस अंक का होगा? किस अंक का होगा? किसका अंक का होगा? पहला ऑप्शन है 5, फिर है 7, फिर है 8, फिर कितना है 9। ये संख्या आपके पास गिवन है 5,67,389। इसमें सबसे अधिक स्थानीय मान किस अंक का होगा? स्थानीय मान किस अंक का होगा? देखिए, सबसे ज्यादा किसका होगा? 5 का होगा। कितना होगा? 5 का। 5 का कितना होगा? 5 लाख। कितना होगा? 5 लाख। मतलब इसका आंसर कितना आएगा आपके पास? ए इज द राइट आंसर। यानी स्थानीय मान का था, सबसे अधिक स्थानीय मान किस अंक का होगा? तो किस अंक का होगा? 5 का होगा। ठीक है। और बात कर ले, अगर 9 की बात करता है, 9 होगा, फिर कितना होगा? 80 होगा, फिर इसका कितना होगा? 300 होगा, और इसका कितना होगा? 7,000 होगा, इसका कितना होगा? 60,000 होगा, और 5 का कितना होगा? 5 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंक है 56809। 56809 द्वारा बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 5 डिजिट की संख्या बनानी है जो लार्जेस्ट संख्या है, और छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है 5 अंक का, जबकि कोई अंक दोबारा ना आए। इसमें से इस प्रकार से बनाना है कि कोई भी अंक दोबारा ना आए, तो और उनका अंतर क्या होगा? उनका अंतर क्या होगा? ये आपके पास अंक दिए गए हैं, तो आपने सबसे बड़ी संख्या बनानी। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या किस प्रकार बनाएंगे? पहले 9 आएगा, फिर कितना? 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर कितना आएगा? 0। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या सबसे पहले 0 तो नहीं ले सकते। अगर आपने इस प्रकार से लिया, मतलब ये ले लिया आपने, ठीक है। कितने अंक की है ये? 4 अंक की है। कितने अंक की है? 4 अंक की। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? सबसे छोटा नंबर कितना इन चारों में? 5। तो 5 आएगा, फिर इसके बाद कितना आएगा? 0 आएगा, फिर इसके बाद कितना? 6, फिर इसके बाद कितना आएगा? 8, फिर इसके बाद कितना आएगा? 9 आएगा। क्या करना आपने? अंतर। अंतर का मतलब क्या? डिफरेंस, ठीक है। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 4, यानी 14। 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6। यहां से कितना बचेगा आपके पास? 5। 15। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा आपके पास? 9। फिर यहाँ पर कितना? 7। 7 में से 0 गया 7। 9 में से 5 गया, कितना? 4। ये आपके पास राइट आंसर होगा। 47,961 इसका आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या योगफल क्या होगा? प्रथम 20, देखिए ये क्वेश्चन है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना आपने। कल की क्लास में हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्या का जब भी योग निकालते हैं, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस में 1/2। कितनी संख्याएं हैं? 20, और उसमें 1 जोड़ना आपने 21, और 2 से करना भाग, कितना होगा आपके पास? 10, और 2 21 की 10 के साथ गुणा करेंगे, कितना होगा आपके पास? 210। इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 210 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं है? ये क्वेश्चन है भाज्य नहीं है, यानी कंपोजिट नंबर नहीं है। पहला है 420, फिर है 729, फिर है आपके पास 41, फिर आपके पास है 215। इसमें से आपने ये बताना है कि भाज्य नहीं है, कंपोजिट नंबर कौन सा नहीं है, ये बताना है। ठीक है। 4 ऑप्शन दे गए हैं। पहले की बात कर लेते हैं, आपके पास कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है कंपोजिट नंबर, ठीक है। और ये भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, ठीक।
और ये भी आपका कॉम्पोजिट नंबर रहेगा, फैक्टर करके देख सकते हैं आप, 5 से डिवाइड होता है, ठीक है, ये 27 का स्क्वायर होता है। और ये आपके पास 21 गुणा में 20 भी लिख सकते हैं इसको, और ये आपका किसी का फैक्टर नहीं होता, तो मतलब इसमें से वैध नहीं है, कौन सी नहीं है, 41 इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? 41। इसके बाद है सम्मंजार 832 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। इसमें 5 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर, यानी 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 40। और इसका जातीय मान कितना होगा? इसका 5। अंकीय मान कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। तो क्या करना, आपने माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, आपके पास कितना होगा? इसका आंसर होगा 49,995। इसके बाद है 20 से 40 तक कुल अवैध संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? 20 से लेकर 40 तक, 20 से 40 तक अवैध संख्या कितनी है? कमेंट करके बताना आपने। 11 है, 28 है, 25 है और 19 है। इसमें से आप ऑप्शन दोबारा लिखें। पहले 4, फिर 7, 23 और 37, ये है। 20 से लेकर 40 तक की अवैध संख्या कितनी है? 20 से, जैसे आप काउंट करेंगे, 21 तो नहीं है, फिर इसके बाद कौन सा होगा? 23 होगा, फिर 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं, 27, 28, 29, कौन सा होगा? 29 होगा। फिर इसके बाद 31, फिर कितना होगा आपके पास? 33, 34, 35, 36, 37, कौन सा होगा? 37। यही नंबर हो गए ना। तो कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं, तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपके पास? 4। यानी 20 से 40 तक अवैध संख्या कितनी होगी आपके पास? 4 हो गई। इसके बाद है प्रथम 5 अवैध संख्या का योग कितना होगा? प्रथम 5 अवैध संख्या का योगफल कितना होगा? पहले कौन सी होगी? 2, 3, 5, 7 और इसके बाद कौन सा होगा? 11। कौन सा होगा? 11। तो इनका योग पूछ रखा है, योग कितना होगा? 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, तो इसका योग कितना होगा? 28 होगा। तो यानी प्रथम 5 अवैध संख्या का योग कितना होगा? 28 होगा, ठीक। वह अवैध संख्या बताइए जिसका इकाई के स्थान पर 2 है। वह अवैध संख्या बताइए जिसके इकाई के स्थान पर 2 है। इकाई के स्थान पर कितना है? 2। एक पहला ऑप्शन 12 है, फिर इसके बाद 22 है, फिर कितना? 52 है, फिर कितना है? 2 है। तो आपने बताना है कमेंट करके कि कौन सी संख्या अवैध संख्या है, ठीक है, जिनका इकाई का अंक कितना है? 2 है। कौन सा है? 2। सभी के अंदर इकाई का अंक तो 2, ठीक, 2 ही है। तो इसमें 12 सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, तो ये आपके पास कौन सा नंबर होगा? अवैध संख्या। कौन सी होगी? अवैध। सम संख्या तो है, फिर क्या ये अवैध संख्या है, ठीक है, ये अवैध संख्या नहीं थी। फिर इसके बाद है इधर की 62440 से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी इसमें? 6420, ये तो बड़ी संख्या होगी। छोटी संख्या कितनी होगी? छोटी संख्या के लिए क्या आएगा आपके पास? 2, फिर इसके बाद 0, फिर 4, 6, इनका क्या करना आपने? योग, जोड़, कितना होगा आपके पास? 6, 6, 4, 8, यानी 8466 इसका क्या होगा? योग होगा, ठीक है, आंसर होगा। इसके बाद आपने बताना है कि प्रथम 2 अवैध संख्या का अंतर क्या है? प्रथम 2 अवैध संख्या का अंतर कितना है? प्रथम 2 अवैध संख्या का अंतर कितना है? पहली 2 अवैध संख्या कौन सी होती है? 2 और 3, कितनी होती है? 2 और 3, इनका अंतर कितना है? इनका 1 का अंतर कितने का है? 1 का है। इसके बाद है
20 और 30 के बीच कुल अभाज्य संख्या है, 20 और 30 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। ठीक है, आपने बताना है कि 20 और 30 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 20 और 30 को छोड़ना आपने, कौन कौन सी होगी, 21 होती है, 22 होती है, 24, 25, 26, 27, 28, कुल संख्या कितनी होगी, 7। यानी जो कुल जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर कितने हो गए आपके पास, 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। इसके बाद बताना है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99 होती है। बट यहां पर पूछा क्या गया है कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो 99 आपके पास डिवाइड होती है, 98 भी डिवाइड होती है, तो 97 यानी 97 क्या होगी आपके पास अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद 50,416 की अनावर्ती है। अनावर्ती का मतलब क्या है, आपने एक जोड़ना है। अनावर्ती का मतलब क्या है, एक जोड़ना है। हजार की पूर्ववर्ती संख्या, हजार की पूर्ववर्ती संख्या, हजार की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, उससे पहले, हजार से पहले कितना होगा, 99 यानी 999 यानी 999, 999। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।